अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं अज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने लगा हूं, शुरू में मैं कहूँगा आप लोगों से, जो लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है आज की वो कहानी ना सुने। मैंने कभी ऐसा पहले नहीं कहा ना, इसलिए नहीं कहा कि आप लोग लिखते हैं कि कहानी सुनते हुए हम खो जाते हैं, हमें लगता है हम उस कहानी का हिस्सा हैं, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। लेकिन आज जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ इतना खौफनाक है कि मुझे खुद बहुत सुनते हुए किसी से डर लग गया था। हॉरर स्टोरी तो सुनते हैं, ये भी हॉरर ही है, खौफनाक ही है, लेकिन बहुत ही अजीबोगरीब है। लेकिन मैं इस कहानी को सुनने के बाद जब मैं सोचने लगा क्या मुझे इस कहानी को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो जिन बुज़ुर्ग से मैंने ये कहानी सुनी उनका कहना ये था इसको लाजमी करना चाहिए। मैंने वजह पूछी क्यों, तो उन्होंने कहा डर ज़रूर लगेगा, खौफनाक भी है, लेकिन इसमें कुछ एक मैसेज भी है। असल में तो ये कहानी हम सब के लिए है, सिर्फ इसलिए नहीं है कि हॉरर स्टोरी है, खौफनाक है, आप लोगों ने सुनी एंजॉय की, नहीं, कोई मकसद है इस कहानी का। हम में से किसी से कोई गलती होती है जिसकी वजह से ऐसी कहानी जन्म लेती है। मज़ीद मैं आपको नहीं उलझाऊंगा, कहानी आपको सुनाता हूं। कहानी है जी शाम नगर की। सर्दियों की एक रात थी। सर्दियों की रात का एक अपना ही जहां अलग मज़ा है, वहीं पे अक्सर जो मैं कहता हूं, जिन, भूत, चुड़ैल, ऐसी तमाम मखलूक़ात, जैसे ही अंधेरा फैलता है लोग सर्दी की वजह से ठठरते हुए अपने घरों में बिस्तरों के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पे बाहर कोई जानवर तक नहीं होता जिसको देखा जा सके या उसकी आवाज़ सुनी जा सके। जो आवारा कुत्ते बिल्लियाँ भी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सर्दी से बचने के लिए दबक के लेटे होते हैं। एक बिल्कुल सन्नाटा सा होता है, अंधेरा सा होता है। जब फोग, धुंध भी आ जाती है तो मज़ीद उस अंधेरे को, काली रोशनी को मजीद काला स्याह बना देते हैं, और उसमें वो धुआं सा, वो धुंध सी ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है कि इंसान अगर बाहर निकल भी आए तो नजर तक नहीं आ रहा होता। मैं खुद भी अकेला जब ऐसे मौसम में, जब कोई भी बाहर नहीं निकलता, शदीद सर्दी होती है, ठठर रहे होते हैं सारे, तो मैं गर्म कपड़े पहन के और जब बाहर निकलता हूं तो मुझे पता होता है कि बाहर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे इर्द गिर्द एक हजूम सा है उस मखलूक का जो बाहर निकल आई है। स्पेशली आप रात को, जो बड़े बड़े पार्क हैं जहां पे दरख्त ही दरख्त हैं, रात को 10 बजे के बाद जाएं जहां पे शदीद धुंध हो, और ऐसे मौसम में आप ऐसे पार्कों में भी जाएं तो आप अपनी आंखों से बहुत कुछ ना सिर्फ देख लेंगे, आपके कान भी आपको उन आवाज़ों को सुना देंगे जो इर्द गिर्द उनकी बोलने की आवाज़ें होती हैं। तो ऐसी ही एक ठठरती रात थी। आज तो चांद भी नहीं निकला था कि जब सूरज गरूब हुआ तो उस वक्त एक चांद भी निकल के थोड़ी सी अपनी रोशनी फैला देता है। ये एक ऐसी सर्द रात थी, चांद भी कहीं डूबा हुआ था, छुपा हुआ था। चरिंद परिंद, इंसान, हर कोई अपने अपने घरों में सर्दी से बचने के लिए लहाफ के अंदर सो रहे थे या लेटे हुए थे। वहीं पे उस कब्रिस्तान के अंदर भी ऐसा ही सन्नाटा था। उस कब्रिस्तान के अंदर जो दरख्त लगे हुए थे, उन दरख्तों पे बैठे परिंदे भी अपने घोंसलों में सर्दी से बचने के लिए जल्दी ही दाखिल हो गए थे। इस वक्त शायद सो रहे थे। हाँ, कब्रिस्तान में कोई जाग रहा था तो वो झींगड़ था जो अपनी आवाज़ पैदा करता। एक ऊंची सी उसकी आवाज़ आती और उसके बाद वो भी खामोश हो जाता। उस गहरे सन्नाटे को अगर किसी की आवाज़ तोड़ती थी तो उस झींगड़ की आवाज़ थी, वरना हर तरफ खामोशी थी। सिर्फ कब्रें ही कब्रें थी और उन कब्रों के बीच में दरख्तों पे घोंसले और उन घोंसलों में सोए हुए परिंदे। हर बशर, हर इंसान अपने घर में इस वक्त तक सो चुका था। लेकिन कब्रिस्तान की उस छोटी सी दीवार के ऊपर अभी अभी कोई चढ़ा था जिसने अपना मुंह नकाब से छुपाया हुआ था। ना सिर्फ वो झटका मार के उस दीवार पे चढ़ गया,
उसके बाद जब ऊपर चढ़ने के बाद उसने नीचे छलांग लगाई और नीचे छलांग लगाते ही छलांग की जो एक आवाज़ सी पैदा हुई, धज, तो वो अपनी जगह से साकित होकर इर्द गिर्द इस अंदाज में देखना शुरू हो गया, कोई बशर तो नहीं जिसने मुझे देख लिया हो, इन मुर्दों के अलावा जो कब्रों में सो रहे हैं कोई इंसान तो नहीं मौजूद जिसने मुझे इस तरह छलांग मारते देख लिया हो। और जब इत्मीनान हो गया कि कोई भी नहीं है तो पीछे मौजूद एक और शख्स भी जो था उसको उसने इशारा किया, आ जाओ। जो अभी पीछे खड़ा इर्द गिर्द देख रहा था, जो अंदर कूद चुका था, अब वो कब्रिस्तान के इर्द गिर्द देख रहा था, कब्रों में कोई अपने प्यारों के पास रोता हुआ बैठ तो नहीं गया। सर्दी की इस ठठरती रात में वैसे कोई बैठ नहीं सकता, फिर भी वो इत्मीनान करना चाह रहा था। कोई चिल्ला करने आ गया हो, कोई अपने प्यारे को रोते रोते वहीं पे सो गया हो। जब इत्मीनान गुजरा कोई नहीं तो पीछे वाले को इशारा किया, उसने भी उसी तरह दीवार पे चढ़ा और नीचे जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसके भी आवाज़ सी पैदा हुई छलांग लगाने की, तो साथ ही जो पहले से मौजूद था उसने दोबारा से अलर्ट होकर इर्द गिर्द देखा तो कहीं किसी ने इस दूसरी आवाज़ को तो नहीं सुना। जब इत्मीनान हो गया कि कोई भी नहीं है तो उन्होंने अपने कंधे पे कुदाल सी रखी हुई थी ज़मीन खोदने के लिए। जो पहले कूदा था उसने अपने कंधे पे कुदाल रखी हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ने लगा। कब्रों के बीच में से गुजरते हुए झाड़ियां उनको टच हो रही थी, अंधेरा था और एक हल्की सी रोशनी जलाए वो आगे की तरफ बढ़ रहे थे। जो पीछे उसके कूदा था वो भी अब उसी को फॉलो करते हुए उसी रास्ते से ही कब्रिस्तान में चलता हुआ जा रहा था। थोड़ी ही देर चलने के बाद जो आगे था उसने पीछे वाले को इशारा किया, हाँ किस तरफ, और वो अपनी जगह पे रुक गया। उसके इशारे को, जो हाथ के इशारे से इस तरफ पूछा गया था किस तरफ, मुंह से कहे बगैर उस इशारे को सुनते ही उसने कहा हट जाओ। आगे चलना शुरू हो गया और एक कब्र के पास जाके खड़ा हो गया और उसने कहा ये है कब्र। तो पहले वाले ने पूछा पक्की बात है ना, यही ताज़ा कब्र है ना, कहीं गलती तो नहीं कर रहे? तो पहले वाले के सवाल पे उसने कहा नहीं, मुझे अच्छी तरीके याद है यही कब्र है, क्योंकि जब जनाजे में मैं साथ आया था और जब मैं वापस गया था तो निशानियां लगा के गया था, यही कब्र है। इत्मीनान से जब इत्मीनान हो गया कि यही कब्र है तो उसने जो कुदाल उठाई हुई थी वो अपने कंधे से उतारी और दूसरे से कहा अब तुम, जब तक मैं कब्र खोदता हूं तुम इर्द गिर्द निगाह रखो, कोई मौजूद ना हो। उसने कहा ठीक है, अगर मुझे कोई नजर आया तो मैं एक मखसूस हल्की सी सीटी बजाऊंगा, तुम समझ जाना, अलर्ट हो जाना, काम रोक देना। और जो कब्र खोदने लगा था वो बोला अगर मैं भी सीटी बजाऊं तो समझ लेना मैं तुम्हें बुला रहा हूं, मेरे पास आ जाओ। दोनों एक दूसरे को इशारा समझा के एक साइड पे चला गया, थोड़ा सा दूर, और खड़े होके इस अंदाज में चारों तरफ देखने लगा कि कोई मौजूद तो नहीं है। लेकिन इस अंधेरे में अब वो अपनी रोशनी बंद कर चुके थे, चांद भी डूबा हुआ था, सर्दी भी थी, बशर भी कोई नहीं था, कोई हरकत भी नहीं थी, कोई साया भी नहीं था, कोई खटका भी नहीं था, झींगड़ के अलावा किसी की आवाज़ भी नहीं थी। फिर भी ऐसा लगता था जैसे वो अंधेरे का इतना आदी है कि अंधेरे में भी उसकी आंखें इस तरह तेज़ी से घूम रही थी जैसे कोई हल्का सा भी हिलेगा तो उसको पता लग जाएगा। और दूसरी तरफ मौजूद जिसने कुदाल कंधे से उठा के नीचे रखी थी उसने उस ताज़ा बनी हुई कब्र को खोदना शुरू कर दिया। वो उस कुदाल से कब्र खोदता था, मट्टी साइड पे करता था। जब पहली उसने कब्र के ऊपर चोट लगाई तो इस इंतज़ार में था कि इस आवाज़ की जो धमक पैदा हुई है, जो कुदाल ज़मीन के अंदर जाके लगी है, जो इसका शोर पैदा हो गया है, वह रुक गया ये सुनने के लिए कि जो दूसरा गया है इर्द गिर्द देखने के लिए, आया वो सीटी बजाता है या खामोश रहता है। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद कि कोई भी सीटी की आवाज़ नहीं आई, मतलब सब क्लियर है। अब उसने
पहली कदाल मारते हुए तो इंतज़ार किया, जब इशारा मिल गया क्लियर है, कोई सीटी नहीं बजी, तो अब उसने तेज़ी से एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चोट लगानी शुरू कर दी। और ना सिर्फ वो कब्र को खोदता जा रहा था, उसकी मट्टी भी हिलाता जा रहा था। सर्दी की एक लहर, एक खौफनाक सर्दी कब्रिस्तान में भी मौजूद थी। एक खुला एरिया था शहर के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर, गलियों के अंदर, फिर भी हल्का सा चार दीवारी आ जाती है, ऊंची ऊंची दीवारें आ जाती हैं, हल्की सी सर्दी कम होती है। ओपन एयर जगह, खुली जगह पे तो वैसे ही शदीद सर्दी होती है, और तो ये तो था ही सारा खुला एरिया, शदीद सर्दी थी। और ऊपर से धुंध, वो कैसा भयानक, कैसा खौफनाक मंजर होगा। वो यकीनन दोनों दिल गुर्दे के मालिक थे, जिनको कोई भी डर नहीं लग रहा था, बल्कि रात के इस पहर उस कब्र को खोदने में लगे हुए थे। कब्र को खोदते खोदते जब वो इस हद तक खोद चुका कि नीचे, उस दौर में अब तो स्लेबें रखी जाती हैं, ईंटों से नीचे बंद किया जाता है, पहले एक सीधा गड़ा खोदने के बाद मुर्दे को जब नीचे रख दिया जाता था तो उसके ऊपर घड़े आपस में जोड़ के रखे जाते थे, और घड़ों के ऊपर मट्टी डाल दी जाती थी। इस दफ़ा जब उसने कुदाल से चोट लगाई तो कदाल की नोक जाके जब घड़े को लगी तो उसको पता लग गया, वो उस जगह तक पहुंच गया है जहां पे अब घड़े नजर आने शुरू हो गए। मट्टी के घड़े जो होते हैं जिसमें पानी भर के रखा जाता है, उन घड़ों को बंद करने के लिए रखा जाता था। और जब वो आहिस्ता से, अब वो चोट इस अंदाज में लगा रहा था कि आहिस्ता से मट्टी हट जाए, कोई घड़ा ना टूटे, उसके बाद उसने अपने हाथों से मट्टी को हटाना शुरू कर दिया। पूरी कब्र को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा खोदते हुए वो थक चुका था, उसको पसीना आ गया था बाकायदा तौर पे। और जब उसको सांस भी चढ़ गई तो उसने हल्की सी सीटी बजाई, वो सीटी जो इशारा था उस दूसरे के लिए। सीटी को सुन के वो फौरन उसकी तरफ आ गया, पूछा, उसने कहा सब क्लियर है, हेल्प करो। अब ये मरहला था उन घड़ों के ऊपर से ना सिर्फ मट्टी को हटाना, उसके बाद उन घड़ों को भी हटाना। घड़ों के ऊपर से मट्टी को हटा दिया गया। जब सारी मट्टी हटा ली गई तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घड़े भी कब्र के अंदर से हटा दिए गए। और जैसे ही घड़े हटा दिए गए, वो ऐसे दिल गुर्दे वाले थे कि सामने कफन में लिपटा वो मुर्दा नजर आ रहा था। शायद कोई और बशर होता रात के इस पहर कब्र को इस तरह खुलते हुए, जहां पे सिर्फ दो शख्स हैं, कोई बशर और नहीं, तो उनका कलेजा फट जाता। लेकिन वो शायद आदी थे या पता नहीं क्या करना चाह रहे थे कि जैसे ही घड़े हटा लिए, ऐसे आराम से कब्र के अंदर उतर गए जैसे इस मुर्दे के साथ बड़ा याराना हो उनका। कफन वाकई आज का ही था, ताज़ा कब्र थी, आज ही उसको दफनाया गया था। दोनों अंदर उतरे, एक ने सर से एक ने पांव से उस मुर्दे को उठाया, कफन समेत, और उठा के सरहाने वाली जगह पे बाहर रख दिया। जैसे ही वो मुर्दा बाहर रख चुके तो दोबारा से उसी अंदाज में घड़ों को उठाया और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह घड़े जोड़ने शुरू हो गए। जिस तरह कब्र को बंद किया गया था उसी अंदाज में अब वो कब्र को बंद कर रहे थे। जब घड़े वो रख चुके, मट्टी डालना उन्होंने शुरू कर दिया, और मट्टी डालते डालते कब्र को इस अंदाज में बंद कर दिया जैसे कब्र खुली ही नहीं थी। जैसे बनाई गई थी ताज़ा ताज़ा, वैसे ही कब्र बना दी गई थी। कोई भी देखता तो धोखा खा जाता, लगता नहीं कब्र को दोबारा से खोला ही नहीं गया, वैसी ही ताज़ा है, क्योंकि कल ही तो दफनाया था इसलिए ताज़ा कब्र है। लेकिन फ़र्क था तो सिर्फ ये था कि अंदर अब वो खाली थी, मुर्दा निकाल लिया गया था, कब्र को उसी तरह बंद कर दिया गया था। उस मुर्दे को कंधों पे उठाए वो दोनों तेज़ी से चल रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके वो घर पहुंचे, और वो अपने घर पहुंचे। घर में दाखिल होते ही उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। अभी तक सुबह नहीं हुई थी, और जैसे ही वो मुर्दे को लेके चारपाई पे उन्होंने रखा तो एक भागा बड़ा सा देगचा, उसमें पानी डाल के उसने आग पे चढ़ा दिया, और दूसरा अंदर से छुरी लेके आया। वह मुर्दा यकीनन बहुत सख्त हो चुका था, उसकी गर्दन अकड़ चुकी थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी कदाल भी थी जिससे गोश्त को काटा जाता है। जब उसने पहली चोट उस गर्दन पे की तो गर्दन इतनी सख्त थी
कि उसको लगा कि इसके ऊपर काफ़ी वार करने पड़ेंगे तब ही जाके ये गर्दन कटेगी। और ऐसा ही हुआ। 5-6 वार करने के बाद वो उस मुर्दे की अकड़ी हुई गर्दन अलग हो गई। अभी सुबह की रोशनी नहीं फैली, अभी भी रात का अंधेरा है और एक घर के अंदर 2 शख्स एक ऐसे मुर्दे को उठा के लाए हैं जिसका कफन उतार के उन्होंने साइड पे रख लिया है। अब वो मुर्दा उनके सामने है और एक उसमें से कदाल के साथ उसकी गर्दन को काटने में लगा है, दूसरा दूसरी चारपाई पे इस अंदाज में पड़ा हुआ है, शदीद थक गया है, सांस लेना चाह रहा है, इस इंतज़ार में है कि थोड़ा सा काम ये कर ले, अगला काम मैं करूँगा। जब वो गर्दन अलग कर चुका तो उसने उस मुर्दे का अब बाजू अलग किया। देखते ही देखते उसने उसका दूसरा बाजू भी अलग कर दिया। अपने काम में इतना माहिर था, जब वो बाजू अलग कर चुका तो साथ लेटे को भी एहसास हुआ कि अब मेरी हेल्प की ज़रूरत है। वो अपनी जगह से उठा, उसने भी एक तेज़ छुरी सी उठाई और बाजू के ऊपर जितना भी गोश्त था वो उतारना शुरू हो गया। दोनों बाजुओं से जब वो गोश्त उतार चुका तो उसके बाद टांगें जिनको वो अलग कर चुका था, वो इस इंतज़ार में लेटा था चारपाई पे कि बाजू अलग कर ले तो मैं गोश्त उतारूंगा। जब वो गोश्त उतार चुका था तो तब तक वो दोनों टांगें भी उसकी रानें अलग कर चुका था। बाजुओं से गोश्त उतारने के बाद अब वो उसकी रानों से भी गोश्त उतार रहा था। जब दोनों रानों से वो गोश्त उतार चुका तो पहले ही एक देगची के अंदर पानी डाल के उसको वो चढ़ा चुका था। उनके टुकड़े करने के बाद उन्होंने उन टुकड़ों को उन देगची के अंदर डाला, मिर्चें डाली, नमक डाला और उस गोश्त को पकने के लिए छोड़ दिया। बाकी जितना भी उसका जिस्म था उसको उसी चादर के अंदर लपेटा और उसको पुराना सा एक अंदर पेटी जो पड़ी हुई थी उसको खोली, जंग आलूद कब की एक पुरानी सी जो पेटी थी उसको खोला और उसके अंदर उसको छुपा दिया। ये वो खुराक थी जो बाद में इस्तेमाल की जाती। उनको इतनी शदीद भूख लगी हुई थी कि वो इंतज़ार में थे कि तकरीबन कच्चा ही थोड़ा सा पक जाए, थोड़ा सा ही पक जाए तो हम इसमें से गोश्त खा लें, हमारे अंदर एनर्जी आ जाए। इसके लिए वो मुसलसल इंतज़ार में थे। भूख से उनकी बुरी हालत थी, उनकी ताकत कम हो रही थी, लेकिन वो खुशबू जो उस गोश्त की उस उबलते हुए पानी के अंदर जिसमें नमक मिर्चें डाली गई थी वो जो बाहर निकल रही थी, उन दोनों के लिए इतनी कमाल किस्म की वो खुशबू थी कि उनको और जुनून और पागल हो रहा था, साथ में खुशी कि हम ये गोश्त खाएंगे। उस जगह कोई और इंसान होता तो शायद वो बेहोश हो चुका होता, लेकिन जब 2 घंटे गुजर गए, अब बाहर सुबह भी होनी शुरू हो गई थी, मुर्गों ने अजान देनी शुरू कर दी थी। एहसास होता था इस शाम नगर में जिंदगी बेदार ही हो रही है। मुर्गा ऊंची आवाज में आवाज दे रहा है, जागो सुबह हो गई, जागो सुबह हो गई। जहां सब अपने अपने बिस्तरों से उठ रहे थे, जाग रहे थे, वहीं पे ये दोनों बैठे उस कच्चा गोश्त जो अभी फुल भी नहीं पका था उसको जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में थे कि हमारे अंदर ताकत सी आ जाए। थोड़ा सा जब उन्होंने खा लिया तो उनको महसूस हुआ उनके अंदर एनर्जी सी आ गई है, ताकत सी आ गई है। मजीद इंतज़ार करना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद जब मजीद वो पक गया तो उन्होंने गोश्त खाया, उसका शोरबा पिया और उसके बाद दोनों उस हांडी को बंद करके नीचे से जो आग लगी थी उसको बुझा के अपने अपने बिस्तर पे जाके इस तरह ढेर हो गए चारपाइयों पे जैसे बहुत मेहनत मुशक्कत का काम करके आए थे। अब उनको नींद की जरूरत है। दोनों घोड़े बेच के सो गए। कितने दिनों से भूखे थे, आज उनकी भूख मिट गई थी। आज उन्होंने अपना मनपसंद गोश्त, एक मुर्दे का कटा हुआ गोश्त खा लिया था। यह फर्जी कहानी नहीं है, यह मैं आपको सच्ची कहानी सुना रहा हूं। और जब तकरीबन असर के वक्त वो उठे तो बिल्कुल फ्रेश हो चुके थे, लेकिन एक खुशी का एहसास था कि अभी भी घर के अंदर बहुत ढेर सारा गोश्त है, अभी पकने वाला भी है। कुछ बड़ी सी देचकी के अंदर पक भी चुका है जिसको वो सुबह खा के सोए थे। दोबारा से उस देचकी को खोला और उसमें से बैठ के दोनों गोश्त को खाना शुरू हो गए। पेट भर के जब उन्होंने गोश्त खाया तो उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए
अच्छे से कपड़े पहने और अपने उस गांव की तरफ चल पड़े, दोस्तों से मिलने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, एक ऐसी महफिल में जाके बैठने के लिए जहां पे बूढ़े बच्चे सब बैठते थे और शाम के टाइम पे एक महफिल लगती थी। जैसे ही शाम हुई वो अपने घर से निकले और उन्होंने जाके उस महफिल में बैठे, बातें की, गपशप की, वक्त गुजारा, गलियों में फिरे और रात को फिर उस घर में आ गए। किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी कि आज जिस प्यारे को वो कब्र में लिटा के आए हैं, कोई उसको ना सिर्फ निकाल के ले आया है बल्कि अब वो उसके पेट में जा चुका है। कब्र खाली है, घड़े अपनी जगह पे हैं, नीचे वाला मुर्दा गायब है। कोई उसको अपने पेट में डाल चुका है, आधा खा गया है, बाकी एक बड़ी सी संदूक के अंदर लिपटा हुआ रखा हुआ है जो बाद में खाया जाएगा। अगले 4-5 दिन उन्होंने पेट भर के जो बाकी भी रखा हुआ था उसको वो खा चुके थे। जो हड्डियां बच गई थीं, उसी कुदाल से अपने घर का कच्चा जो सहन था उसको उन्होंने खोदा और खोदने के बाद वो हड्डियां उसके अंदर गड्ढे में डाली और ऊपर से मट्टी डाल दी। और जो ताज़ा उसी दिन का वो कफन उनके पास आया था वो पहले ही उन्होंने उतार लिया था, क्योंकि वो इस तरह का जो कफन होता था जो बिल्कुल साफ होता था, तो लालची और खबीस जो दुकानदार होते थे उनको जाके वो दोबारा से बेच आते थे सस्ते दामों, और उनसे जो उनको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वो उससे सिर्फ नमक, मिर्च या अपने कपड़े, इस तरह की छोटी छोटी चीजें ले लेते थे। जिनसे कहानी सुनी जा रही थी उनसे पूछा गया कौन थे ये लोग और ये कैसा, क्या सच्ची कहानी है या कोई फर्जी कहानी है। उन्होंने कहा नहीं, ये 2 भाइयों की कहानी है, एक का नाम अरशद और एक का नाम मुनीर था। ये सच्ची कहानी है, आप एंड तक सुने, आपको कहानी का अंदाजा होगा। मैं जब कहानी सुन रहा था आपकी भी यही फीलिंग होगी कि जब वो गोश्त को काट रहे थे, रान से गोश्त उतार रहे थे, उसको देचकी में डाल रहे थे और देचकी में इंसानी गोश्त पक रहा था, उसके बू के पबके निकल रहे होंगे, उनके लिए वो एक इंतहाई लजीज खुशबूदार वो उनके लिए गोश्त था। मेरा सोच के वो हालत हो रही थी, आपकी वही हो रही होगी। और जिस वक्त मैं कहानी सुन रहा था तो उस वक्त फैसला कर रहा था क्या मैं सुना सकूंगा इस कहानी को, लेकिन अभी मुझे कुछ और कहानी को सुनना था। और वाकई उन्होंने ठीक कहा था, जब मैंने एंड तक कहानी सुनी, अभी तो शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ था, जब मैंने एंड तक सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, इस कहानी को मुझे सुनाना चाहिए, क्योंकि वही जो उन्होंने कहा था वो सच था। ये कहानी नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है। अरशद और मुनीर ये दोनों सगे भाई थे। जिस घर में ये रहते थे ये इनका अपना घर था। ये दोनों बहुत छोटे थे, बाप इनका फौत हो गया। गुर्बत का एक घर था, कच्चा सा एक घर था जिसका एक बड़ा सा सहन था, 2 कच्चे से कमरे थे। बाप जब फौत हुआ तो माँ ने दोनों की परवरिश की। वो भी एक गरीब औरत थी, लेकिन किसी के घर काम करके, कुछ बेच के, कुछ मांग के, मेहनत मजदूरी करके, जैसा भी उस औरत से हो सका उसने इस बच्चों को पाला। वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और बच्चे भी अरशद जो बड़ा था और मुनीर जो छोटा था अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। माँ ने अगर उनको इतनी मुश्किलों से मेहनत करके पाला था तो बच्चे भी माँ से बहुत प्यार करते, जो कुछ कमा के लाते माँ के हाथ पे रख देते। और जब वक्त हुआ वो जवान हुए तो बूढ़ी ने कहा, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ बेटा, मेरी ख्वाहिश है मैं तुम दोनों की शादी कर दूँ। ना करते माँ के आगे मजबूर होकर आखिर उन दोनों की शादी इकट्ठे ही कर दी गई। उनकी ख्वाहिश यही थी जो उनकी बेगमात घर में आएंगी उनकी माँ का उसी तरह ख्याल रखेंगी जिस तरह वो दोनों अरशद और मुनीर अपनी माँ का ख्याल रखते थे। लेकिन इसके बरअक्स हुआ, वो दोनों बहुएं जो उस घर में आई थी वो उस बूढ़ी औरत से खार खाने लगीं, उसको धुतकारने लगीं, उसके साथ बदतमीजी करने लगीं, उसके साथ बुरा भला करने लगीं। दोनों भाई अरशद और मुनीर मेहनत मजदूरी के लिए बाहर चले जाते। जब शाम को वापस आते तो माँ कोई भी मुंह से लफ्ज़ ना निकालती, कोई गिला ना करती, कोई शिकायत ना करती, कहीं मेरे बेटों का घर ख़राब ना हो जाए। क्योंकि बेटों ने पहले ही माँ से कह दिया था हम इस डर से शादी नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो जो दोनों औरतें इस घर में आएँ बीवी के रूप में, वो आपकी खिदमत ही ना कर सकें, आपके साथ बुरा करें तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब इस घर में ऐसा हो रहा था, वो बुरा कर रही थी। वक्त गुजरता रहा, माँ खामोश रहीं
और वो जुल्म करती रहीं और एक दिन नौबत यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने दोनों ने मिल के उस बूढ़ी औरत को इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई। उसके चेहरे से, बाजू से, हाथों से बाकायदा खून बहने लगा। शाम को जब दोनों बेटे आए तो उस दिन माँ फट पड़ी, सारा वाकया सुना दिया कि दोनों ने मिलके मुझे मारा है, मुझे लहूलुहान कर दिया है। बेटे माँ की बात सुन के हक्का पक्का रह गए और माँ ने कहा आज मैं चुप नहीं रहूँगी, मैंने बर्दाश्त करते करते सारी हदें अबूर कर ली हैं, आज ये तो मुझे जान से ही मार देती। मैं पता नहीं कैसे अल्लाह ने मुझे बचा लिया है। बेटा इन्होंने जब से इस घर में आई हैं मेरे साथ ये हो रहा है। मैं तुम्हें बताती इसलिए नहीं थी कि तुम्हें दुख पहुँचेगा, इस खौफ से मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारा घर ख़राब ना हो। आज मैं मजबूर हो गई। माँ टूट चुकी थी, उसने बच्चों को बता दिया। वो जो हक्का बक्का होके बैठे थे, जब माँ के पास से उठे तो उसके बाद उन्होंने आओ देखा ना ताओ उन दोनों बीवियों को इतना मारा, उन्होंने भी उनको लहूलुहान कर दिया। लहूलुहान से मुराद माँ को ज़्यादा उन्होंने ज़ख्मी किया था, उन्होंने उनकी अच्छी खासी पिटाई की थी, लेकिन इतना नहीं कि लहूलुहान किया हो। जब उन्होंने दोनों ने अपनी बीवियों को मारा तो वो वहाँ से उठी और सीधे अपने अपने घरों को पहुँची और जाके पता नहीं उनको क्या कहानी सुनाई कि उल्टा वो उनके भाई, उनके रिश्तेदार इतने गुस्से होके आए, उन्होंने आके अरशद और मुनीर को इतना मारा कि देखने वाले सारे परेशान हो गए। इर्द गिर्द के मोहल्ले वाले हमसाए छुड़वाने के लिए आ गए। सिर्फ अरशद और मुनीर को उन्होंने नहीं मारा, और वो जो औरतें साथ आई थी, उन बीवियों की जो माएँ थीं, उन्होंने आके उस बूढ़ी अम्मा को भी शदीद मारा। गांव वाले ने मिलकर बीच बचाव कराया। अरशद और मुनीर काफ़ी ज़ख्मी हो चुके थे। उसके बाद वो रूठ के अपने अपने मेके चली गई। जब दोनों जो मार खा के चलने फिरने से भी रह गए थे, 2-3 दिन चोटें इतनी आई कि रेस्ट करते रहे। उसके बाद जब ठीक हुए तो फिर से कमाई करनी शुरू कर दी और माँ को कहा हमें इन औरतों की ज़रूरत नहीं है, हमें इनको नहीं लेके आना जिन्होंने हमारी माँ के साथ ये किया। हमें पिटवाया, हमें इसका दुख नहीं, हमारी माँ के साथ जो किया गया इसका बहुत दुख है। वो भी उनको मनाने के लिए नहीं गए। जब गुस्सा दोनों तरफ से ठंडा हुआ तो उन्होंने कोशिश की कि वो मना के ले आएँ, लेकिन जब भी वो जाते तो उनको झिड़कियाँ पड़ती और उनको वो मारने के लिए दौड़ते और वो वापस आ जाते। माँ कुछ अरसा जिंदा रही, माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। जब माँ अल्लाह को प्यारी हुई तो उसके बाद कुछ अरसा इसी तरह मेहनत मजदूरी करते हुए दिमाग में आया कि अब तो माँ भी चली गई, कोशिश करते हैं एक दफ़ा दोनों भाई चलते हैं, उनको लेके आते हैं, शायद वो इस दफ़ा मान जाएं। वो दोनों भाई पहुंचे उनको लेने के लिए और जाके जब बताया हमारे आने का मकसद क्या है, तो इस दफ़ा उन्होंने वाकई इतना फिर से मारा, इतना मारा कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। उनकी हालत ऐसे बना दी कि कोई भी देखे तो ऐसे लगे जैसे कोई भीख मांगने वाला भिखारी। दोनों को शदीद मारने के बाद धक्के दे के घर से इस अंदाज से निकाला गया कि उनकी जेब में जो कुछ भी पैसे थे, जो कुछ भी था, पर सब कुछ निकाल लिया गया। फटे कपड़ों के साथ जब वो बाहर निकले तो लोग यही समझे शायद कोई भीख मांगे हैं। अब उनके पास इतना पैसे नहीं थे कि वो सवारी के ज़रिए जा सकते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, किसी भी ज़रिए। रास्ते में लोगों से मांगने की भी कोशिश की, किसी ने मदद नहीं की। तो इतना लंबा सफ़र जो वो किसी गाड़ी के ज़रिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए गए थे, अब वो पैदल चल के आए क्योंकि उनकी जेब में कुछ भी नहीं था। अब वो फैसला कर चुके थे अब वो बीवियों को लेने के लिए कभी नहीं जाएंगे। वक्त गुजरा, वहीं पे बड़ा भाई अरशद बीमार हो गया। मुनीर काम भी करता और उसकी खिदमत भी करता, और जितना भी घर के अंदर थोड़ी बहुती जमा पूंजी रह गई थी वो उसने अरशद की दवा पे लगा दी। पैसे भी ख़त्म हो गए लेकिन अरशद ठीक ना हो सका, बहुत कमज़ोर हो गया। गांव वालों से कहा मदद कीजिए, भाई शदीद बीमार है और मैं एक तरफ मजदूरी करने जाऊं या भाई को देखूं। तो गांव वालों ने तरस खा के रोटी उनको दे देते, लेकिन वो इतनी कम होती कि जहां बीमार को ताकतवर खुराक की ज़रूरत होती है वो सादा रोटी और सालन देते। वो दोनों खा तो लेते लेकिन उससे पेट ना भरता, वो और कमज़ोर होते गए। कुछ अरसा तो गांव वाले देते रहे, उसके बाद ऐसा हुआ कि गांव वाले ने भी मुंह मोड़ लिया, उनकी तरफ देखना छोड़ दिया, उनकी तरफ कोई चक्कर तक ना लगाता। वो दोनों बीमार पड़ गए। अरशद अब ठीक तो हो गया था, जो भी गांव वाले खाने को दे देते थे वो खा लेता था, लेकिन अब वो बीमार
जो पड़ा था उससे तो बेहतर हो गया था, लेकिन अब लागिर हो गया था, कमज़ोर हो गया था। भाई की भी यही मुनीर की हालत थी, वो भी बहुत कमज़ोर सा हो गया था। आज तीसरा दिन था, सिर्फ वो पानी पी रहे थे, घर में खाने को कुछ भी नहीं था। गांव वालों ने उधार देना भी बंद कर दिया था, रोटी देनी भी बंद कर दी थी। भीख मांगने के लिए निकला कि आज मैं भीख मांग के आता हूं। अरशद समझ के गया कि शायद कुछ खाने के लिए भीख मांग के जो पैसे मिलेंगे अपने लिए और मुनीर के लिए खाने के लिए लेके आऊंगा। आज तीसरा दिन है। वो बड़ा था इसलिए अरशद भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। हर बंदे से जाके उधार मांगा, भीख मांगा, हर तरफ से इनकार हो गया। जब हर तरफ से उसको कुछ भी नहीं मिला, इनकार हो गया, तो चल चल के उसकी हालत वैसे ही पतली थी। 3 दिन से वैसे ही नहीं खाया था, भूख से बुरा हाल था। और इतना टाइम मांगता रहा, चलता रहा, भीख मांगता रहा। जब कहीं से कुछ नहीं मिला, खाली पेट, तो वहीं बाजार से गुजरते हुए एक मिठाई की दुकान से गरम गरम जलेबियों की खुशबू आई तो वो पागल सा हो गया और दौड़ा जलेबियों को लूटने के लिए, खाने के लिए। लेकिन जलेबी वाला शायद पहले ही अलर्ट था, ताड़ चुका था कि ये मेरी जलेबियों की तरफ आया है। उसके हाथ अभी जलेबियों की तरफ पहुंचे ही नहीं थे कि उसके हाथ में लोहे का जो वो जिससे वो तल रहा था, उसने उसके सर में मारा। और उसके बाद उसकी ऐसी धुलाई की कि उसके मुंह में एक जलेबी तक तो जा न सकी। हाँ, अच्छी खासी मार पड़ गई। अब वो लहूलुहान हो चुका था, खाली हाथ घर को लौट रहा था, सिवाय एक नई चीज लेके जा रहा था जो उसके जिस्म के ऊपर खून के धब्बे पड़ गए थे, जो उसको कट लग गए थे, जो वो मार खा के आया था। उसको चक्कर से आ रहे थे, उसको समझ कुछ नहीं आ रहा था, वो क्या करे, क्या खाए, कहीं से कोई बंदोबस्त नहीं हुआ था। वहीं आते हुए उसकी निगाह पड़ी तो एक कुत्ता जिसके ऊपर अभी कोई गाड़ी, कोई ट्रक, कोई चीज गुजर के गई थी, वो जमीन पे पड़ा था, इस अंदाज में मर चुका था कि जो भी सवारी, जो भी चीज उसके ऊपर से गुजरी गई थी, ऊपर गुजरने की वजह से उसके अंदर का सामान भी बाहर निकला हुआ था। एकदम कुत्ते को देख के उसके जहन में एक बात आई। उसने इर्द गिर्द देखा, कोई देख तो नहीं रहा। जब उसने देखा कोई भी नहीं देख रहा तो उस मुर्दा कुत्ते को उसने जल्दी से बगल में दबाया और इधर उधर देखा, कोई नहीं है। और उसके बाद उसने घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचा तो उस चारपाई पे उसका भाई मुनीर, जो छोटा था, उससे बेहोशी की सी आलम में पड़ा था और एक ही फिक्रा उसके मुंह से निकल रहा था, खाना खाना खाना। और वो बेहोश हो चुका था। खाना पुकारते उस बेहोश भाई की, जो नीम बेहोशी की सी हालत में था, उसकी तरफ उसने एक निगाह देखा और तेजी से भागा उस कमरे की तरफ जहां कभी उनके घर में माँ के होते हुए खाना पकता था। अब तो कब का टाइम गुजर गया, या बीवियों के होते हुए खाना पकता था, और दोबारा खाना नहीं पक सका था। गांव वाले जो खाने को दे जाते थे वो दोनों भाई खाते थे। अब उसी घर में पहली दफ़ा काफ़ी अरसे बाद जो लोगों के टुकड़ों पे पल रहे थे, वो कुछ बनाने जा रहा था। जाते ही उसने चूल्हा चलाया, आग जलाई, उसके अंदर वो मरा हुआ कुत्ता जो वो लेके आया था उसके उसने टुकड़े किए और उसने पानी के अंदर डाल के थोड़ी सी मिर्ची और नमक डाल दिया। आज पहली दफ़ा इस घर में ऐसा हो रहा था। भूख जो उनको मारने जा रही थी, उसको ख़त्म करने के लिए उसने एक मुर्दा कुत्ते को पानी में डाल दिया था और इस इंतज़ार में था जल्दी से ये थोड़ा सा पक जाए तो उस नीम बेहोश होते भाई के मुंह में इसका टुकड़ा डाल सकूं। जो अभी भी आवाज़ तो निकल रही थी, लेकिन अब आवाज़ के अंदर इतनी लंबा गैप आ जाता जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि वो बेहोश हो चुका है। कभी कभी हल्का सा होश में आके फिर खाना मांगता है। भाई को होश में लाने के लिए बड़े भाई अरशद की उम्र इस वक्त 43 साल थी, 43 ईयर, और छोटे की उम्र इस वक्त 41 ईयर थी, 41 साल। उसने कच्चा पक्का, तकरीबन जो हाफ पक चुका था, एक बोटी का टुकड़ा उसने उसमें से उठाया और भाग के अपने भाई के मुंह में इस तरह रखा कि उसने फौरी तौर पे नीम बेहोशी की हालत में उसको चबाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो चबाता गया, जैसे उसके जिस्म के अंदर एक एनर्जी आती गई, एक ताकत आती गई, वो खाना शुरू हो गया। यहाँ तक उसने फिर उस पूरे टुकड़े को खा लिया। वो कच्चा भी था तो उसको थोड़ा सा खा गया, मतलब फुल पक्का नहीं था, काफ़ी हद तक पक गया था। उसके बाद उसका भाई उठ के बैठ गया और उसने जब वो चूल्हे पे चढ़ा हुआ वो गोश्त देखा और उसको खुशबू सूंघी तो भागता हुआ इस अंदाज में उसमें गया और उसने गर्म पानी के अंदर वो उबलते हुए गोश्त को हाथ जल गए उसने निकाला और इस तरह पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया जैसे वो नहीं खाएगा तो मर जाएगा। और भाई खड़ा इस हालत को देख रहा था कि उसको ना उस गर्म पानी का उस एहसास था, ना गर्म
उस गोश्त का एहसास था, वो भूख मिटाने के लिए खा रहा था। इंसान उस पस्ती में गिर रहा था, इंसान इंसानियत से नीचे गिर रहा था। इंसान के अंदर इंसानियत भूख ने ख़त्म कर दी थी, भूख ने इंसानियत ख़त्म कर दी थी। जब थोड़ा खा चुका तो भाई ने कहा इसको पकने दो। जब पक चुका तो दोनों भाई बैठे उस गोश्त को खा रहे थे। जब गोश्त खा चुके, पेट भर गया, आम हालत में तो उल्टी आ जानी चाहिए, कै आ जानी चाहिए कि आपके जिस्म में एक मुर्दार गया है, एक कुत्ते का गोश्त गया है। किसी इंसान को बता दिया जाए कि तुमने जिसको खाया है वो एक हराम जानवर था, वो एक कुत्ता था। बहुत सारे लोग खाते हैं, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूँ क्योंकि एक मुसलमान की ये कहानी है, तो उसको फ़ौरन कै आ जाएगी। लेकिन भूख ने क्योंकि इंसानियत ख़त्म कर दी थी, इसलिए जब पेट भर गया और एहसास हुआ ज़िंदगी बच गई, तो कै नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि सुकून आ गया है। वो जो नीम बेहोशी में था और वो जो करके लाया था, जिसने पकाया था, वो भी खा के दोनों भाई ऐसी गहरी नींद में सो गए कि आज की रात तो कम से कम खाना मुहैया हुआ, सो गए। जब दोनों सुबह सो के उठे तो भाई को, छोटे को, मुनीर को, जिसने गोश्त खाया था, अंदाज़ा हो चुका था कि रात जो हमने खाया है वो कुछ और नहीं, वो एक मुर्दा जानवर था। क्योंकि उसकी बाकी हड्डियां, उसकी टांगें और चीज़ें वो वहाँ पे देख चुका था। भाई की उस मजबूरी को भी समझ गया था क्योंकि वो तभी हालात से वाकिफ़ था। और जब बड़ा भाई अरशद उठा, उसने देखा कि छोटा भाई अब देख भी चुका है, रात तो नींद बेहोशी की हालत में सब कुछ खा गया, अब देख भी चुका है वो मुर्दार खा रहा है, तो वो फिर भी बैठा खा रहा है। तो वो समझ गया कि वो कबूल कर चुका है, जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने पहली दफ़ा ऐसा किया, ना सिर्फ मुर्दार का गोश्त खाया बल्कि अपने ही सहन में गड़ा खोदा और उसके बाद उसकी हड्डियां वहीं पे दफना दी। और सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद, एक ऐसा सिलसिला कि अब ना हम किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, ना किसी से कुछ मांगेंगे, ना किसी के पास मजदूरी करने जाएंगे। अब हम इस गांव के आवारा बिल्लियां और कुत्तों को ले आएंगे और अपने खुराक बनाएंगे। अब अरशद और मुनीर जाते, जहां भी कोई आवारा बिल्ली और कुत्ता मिलता वो उसको ले आते, उसका गोश्त पकाते और उसको खा जाते। अभी तक किसी भी गांव वालों को किसी बात की कोई खबर नहीं थी। वो दोनों भाई मुसलसल इसी तरह अपने पेट की आग को बुझा रहे थे। और तकरीबन 2 साल के अरसे के अंदर उस गांव के अंदर जितनी भी आवारा कुत्ते, बिल्लियां, जो किस्म भी इस तरह के जानवर थे, वो सब के सब पका के खा चुके थे। अब वो परेशान इस बात पे थे, किसी को अभी तक कानो कान खबर नहीं थी। अब भी जाके महफिल में बैठते, लोगों के साथ गपशप करते, सब कुछ करते और जानवर को जब पका लेते, जानवर को जब खा लेते, तो उसके बाद उसकी हड्डियों को अपने ही सहन में गड्ढा खोद के, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ गड्ढे खोद के वो दफना देते, ऊपर मट्टी बराबर कर देते। अभी तक वो जानवरों को खा रहे थे, कुत्ते और बिल्लियों को। एक दिन वो इसी तरह उठे, नहाए धोए, जो सालन बचा पड़ा था उसको खाया। अब वो सिर्फ और सिर्फ गोश्त खोर थे, शोरबा पीते और जानवर का गोश्त खाते। बाहर निकले तो किसी ने बताया, ये कोई जोहर या असर का टाइम था, कि उनका एक दोस्त इमरान अल्लाह को प्यारा हो गया है। वो उनके लिए दुख की बात थी। इमरान उनकी काफ़ी मदद करता था, इमरान उनका काफ़ी पहले ख्याल रखता था। अब तो उन्होंने मिलना जुलना छोड़ दिया था, वरना पहले इमरान उनका बड़ा खैर खा था। वो भी उसके जनाजे में शामिल हुए और इमरान को, जिसने कफन पहन लिया था, सफ़र आखिरत की तरफ जा रहा था, वो भी साथ थे। कब्रिस्तान में मनो मट्टी के नीचे उतार दिया गया और कब्र को बंद कर दिया गया। उसके बाद उन दोनों को भी कहा गया, तुम्हारा दोस्त था, क्योंकि वो भी काफ़ी अफसुर्दा थे, उनको भी दुख था काफ़ी ज़्यादा, उनका दोस्त मरा था। तो लोग उनको भी लेके घर पहुंचे और वहाँ पे सबको बिठा के जिस तरह खाना खिलाया जाता है, इनके आगे भी रोटी और गोश्त रखा गया, जो एक जानदार का, हलाल जानवर का गोश्त था। जब वो रोटी खाने लगे, उन्होंने रोटी को मुंह में डाला तो दोनों भाइयों ने एक दूसरे को ऐसे देख के
चौंक पड़े कि आज बहुत अरसे बाद उनके हाथों में रोटी का टुकड़ा था। कोई तकरीबन 2 सालों बाद वो रोटी खाने लगे थे, वो रोटी जिसके लिए तरसते थे। तो दोनों भाइयों के आंखों से आंसू बह पड़े। रोटी का लुकमा खाते हुए जब एक भाई के आंसू निकले तो उसने दूसरे भाई की तरफ देखा, वो भी ऑलरेडी उस रोटी के टुकड़े को देख के आंसू बहा रहा था। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। आए रोटी, तूने क्या से क्या बना डाला। लेकिन ये क्या कि जब दोनों ने गोश्त और रोटी खाने की कोशिश की तो उनको अंदाजा हुआ वो इसको खा ही नहीं सकते। उसको इस गोश्त की जो सारे बैठे खा रहे थे, हमक आ रही थी, बू आ रही थी, स्मेल आ रही थी, वो इसको नहीं खा पा रहे थे। उनको लगता था उनको कै आ जाएगी। वो रोटी भी नहीं खा रहे थे। वो जिस रोटी को देख के रो रहे थे उसको खा नहीं पा रहे थे। उनको लगता था उनको कै आ जाएगी। उन्होंने दिखाने के लिए थोड़ा सा खाया और जल्दी से बाहर निकल आए। उनको अंदाजा हो चुका था अब वो रोटी और गोश्त जो इंसान खा रहे थे नहीं खा सकते थे। अब वो सिर्फ कुत्ते और बिल्लियां खा सकते थे। उस रात वो दोनों बहुत रोए, जी भर के रोए कि आज हम रोटी तक नहीं खा सके। जिंदगी ने किस मोड़ पे डाल दिया, क्या खाते हैं कि अब रोटी आ भी गई, मिल भी गई तो हम खा नहीं सके। कुछ दिन तक मजीद जो घर के अंदर गोश्त वगैरह रखा हुआ था वो खा चुके, हड्डियां सहन में दफना चुके। तो आज फिर निकले किसी आवारा बिल्ली या कुत्ते की तलाश में। एक लंबा टाइम पीरियड था जब से ये वो खा रहे थे, ज़्यादातर वो खा ही गए थे। अब बहुत मुश्किल था किसी जानवर को ढूंढना। ढूंढते 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 जब वो थक गए, सारे उस गांव में कहीं कोई आवारा बिल्ली कुत्ता जानवर कभी जो पहले मिलता था बचा ही नहीं था। वो इतना खा चुके थे, कभी किसी ने नोटिस भी नहीं लिया था। जो आवारा जानवर होते हैं, हर घर के बाहर यहाँ पे बिल्लियाँ कुत्ते जो फिरे होते, कोई नोटिस नहीं लेता। जब कहीं से नहीं मिला तो कुत्तों को ढूंढते ढूंढते, कि शायद कब्रिस्तानों में भी जाके अक्सर कुत्ते पड़े होते हैं, वहाँ चल के ढूंढते हैं। और वो कब्रिस्तान में कुत्ते को ढूंढते ढूंढते जब थक गए तो थक हार के एक जगह पे बैठ गए। बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। आज तीसरा दिन फिर हो गया था, कोई चीज़ खाने को नहीं मिली थी। आज हर सूरत में चाहिए था, नहीं तो वो बेहोश हो जाते। 3 दिन फिर से बगैर कोई कुत्ता बिल्ली खाए गुजर गए थे। समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। तो वहीं पे छोटा भाई मुनीर बोला, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे लाजमी चाहिए, मुझे कुछ होने लगा है, मेरा सर भारी हो रहा है, मेरे चक्कर से आ रहे हैं। और बड़े भाई अरशद की भी यही हालत थी। थोड़ी देर सोचते सोचते एकदम से उसको पता नहीं दिमाग में क्या ख्याल आया कि उसने अपने दांत अपने बाजू के अंदर गाड़ दिए। जब अरशद के दांत बाजू के अंदर चले गए तो उसमें से फौरी तौर पे जब उसने दांत बाहर निकाले, जो अंदर फुल गाड़ दिए थे, तो वहीं से खून निकलना शुरू हो गया। और जैसे ही खून निकला तो उसने उसके ऊपर अपने होंठ रख दिए, अपने ही खून को वो चूसने लगा। उसको एक मिठास सा उसको मिठास का सा एहसास हुआ। वो खून उसको बहुत मीठा सा लगने लगा। कब्रिस्तान के अंदर 2 भाई बैठे थे जिनके अंदर कोई खौफ नहीं था, कोई कुत्ता बिल्ली उन्होंने छोड़ी नहीं थी, और अपने ही दांतों से अपने बाजू को काट के अपना खून चूस के वो एक अजीब सा एहसास ले रहा था। वहीं से उसके अंदर एक तेजी के साथ, एक बिजली की सी हरकत के साथ एक आइडिया आया, एक ख्याल आया। उसके सामने जिसकी कब्र थी, ये वही था नोमान जो उनका ख्याल रखता था, जिसको 3-4 दिन पहले दफनाया गया था। एकदम से उसने अपने हाथों के साथ उस मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। जब अरशद इस तरह मिट्टी को इस तरह खोद रहा था तो साथ बैठा मुनीर समझ ना पाया बिरा भाई क्या कर रहा है। उसने भी उसकी तायद की, उसने भी इस तरह खोदना शुरू कर दिया कि भाई जो भी चाह रहा है मैं इसकी हेल्प करूं। खोदते 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 वो उस मकाम तक आ गए कि सामने घड़े, पानी वाले घड़े जो मैंने आपको बताया जिससे कब्र को बंद किया जाता है, वो नजर आने शुरू हो गए। और जब उन्होंने घड़े भी निकाल दिए तो उसके बाद जब सामने मुर्दा नजर आया और अरशद ने मुर्दे की तरफ देख के यूं अपने भाई मुनीर की तरफ देखा, जैसे उससे पूछना चाह रहे हो, हाँ तैयार हो इस काम के लिए, क्योंकि आज बात कुत्ते बिल्लियों से बढ़ के इंसान तक पहुंच गई थी, एक मुर्दे तक पहुंच गई थी। जब उसने उसकी आंखों की तरफ देखा जैसे सवाल कर रहा हो, हाँ क्या प्रोग्राम है, और उसने यूं नीचे देखा तो उससे पहले ही उसका वो छोटा भाई मुनीर लपक खड़ा, नीचे लपक पड़ा उस मुर्दे को उठाने के लिए, और उन्होंने मुर्दे को वहाँ से निकाल लिया।
बाहर रख दिया और उसने अपने भाई को कहा, इस कब्र को उसी तरह बंद कर दो जिस तरह ये पहले से बंद थी। दोनों ने मिलकर इस अंदाज में, इस बारीकी से, मेहनत से, इस अंदाज में कब्र को बंद कर दिया कि कोई देखे भी तो उनको पता ना लग सके कि कब्र वाकई दोबारा खोदी भी गई थी और इसको दोबारा से बंद किया गया था। बिल्कुल वैसी बना दी जैसे बनी हुई थी। कच्ची कब्रें होती थी, ईंटें वगैरह ये तो होता ही नहीं था, या सीमेंट या कतवा वगैरह नहीं होता था। गाँव के अंदर पहले जितनी भी कब्रें होती थी वो मिट्टी की बनी होती थी। उसके बाद उस मुर्दे को वह उठाकर घर ले गए। आज पहली दफ़ा था कि दोनों भाई जो एक आदमखोर बन चुके थे, खूंखार बन चुके थे, कुत्ते बिल्लियों से वो इस हद तक आगे चले गए थे कि आज एक मुर्दे को पकाने लगे थे। और ऐसा ही हुआ, घर के अंदर वो जिस छुरियों से, चीज़ों से उसको काटते थे, बिल्ली और कुत्तियों को, आज वो इसको काट रहे थे। आज उस गोश्त के टुकड़ों में जानवर के टुकड़ों के बजाय इसके टुकड़े डाल रहे थे। जब ये गोश्त पक रहा था और उसकी खुशबू निकल रही थी तो दोनों बेचैन, पागल, जनूनी से हो रहे थे, क्योंकि 3 दिन के भूखे थे। उनके अंदर ये एहसास तो पहले ही ख़त्म हो चुका था कि वो इंसान हैं। वो अपने आप को इंसान नहीं, हैवान समझते थे जब से वो मुर्दा जानवर खा रहे थे। तो आज इस गोश्त के जो भी भभके उठ रहे थे या जो भी उसकी स्मेल निकल रही थी, उनके लिए वो एक ज़िंदगी का एहसास स्मेल थी, क्योंकि उनको पता था ये गोश्त अंदर जाएगा तो हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। और ऐसा ही हुआ, जब वो गोश्त पक गया और उसको वो खा चुके तो उनको अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी बच गई है। हम इस गोश्त को खा चुके हैं और हमें और ताजगी मिली है। इसको खा के उन जानवरों की निस्बत ज़्यादा तरोताज़ा हो गए हैं। उन जानवरों को खा के जो हमारे जिस्म के अंदर जान आती थी, इस गोश्त से तो ज़्यादा तवानाई आई है। अब इन दोनों भाई एक नई तरफ चल पड़े थे कि जो जानवर ख़त्म हो चुके थे, रास्ता नहीं मिल रहा था, अब क्या करेंगे। अब एक नया रास्ता मिल गया था। वो अरशद, वो चालाक, वो मक्कार, वो हरामखोर, वो भेड़िया, दोनों भेड़िए थे। वो भेड़िया क्या करता, जब भी किसी के हां फौत की होती तो वहां पे वो पहुंच जाता। वो चारपाई को कंधा भी देता और जब मैयत को लेके कब्रिस्तान पहुंचते, नमाज जनाजा होता, वहां से उठा के कब्रिस्तान के अंदर लेके जाते। घर से जनाजा गाह और जनाजा गाह से जब कब्रिस्तान लेके जाते, वो मुसलसल अरशद साथ रहता। और जब दफन कर दिया जाता तो उस मैयत के कोई कपड़े, कोई चादर या जो उसने चादरें डाली होती थी उसके ऊपर ऐसा सामान होता तो ये इन गरीब समझ के इनके हवाले कर दिए जाता। कुछ पैसे भी इनको दे दिए जाते अरशद को, और वो वहाँ पे निशानी लगा लेता कि ये कब्र है। और उसके बाद वापस आते दोनों भाई, रात के टाइम पे आते और उसको वहाँ से निकालते, मुर्दे को बाहर रखते, कब्र खोलते, बाहर रखने के बाद कब्र को बंद करते उसी अंदाज में और उसको ले जाते और फिर उस मुर्दे को 4-5 दिन खाते। लेकिन उसी तरह महफिल में जाके बैठते, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होने दे रहे थे। फ़र्क सिर्फ ये था, अब उन्होंने औजार काटने के लिए बड़े तेज़ ले लिए थे। वो जो उसका कफन ताज़ा होता था वो उसको जाके बेचते थे और उससे जो पैसे मिलते थे उन पैसों से वो नमक मिर्च जहाँ लाते थे तो वहीं पे वो औजार ऐसे लेके आए थे कि मुर्दे को काटने में अब उनको टाइम नहीं लगता था। छुरियाँ नहीं, कदाल ऐसी बड़ी बड़ी लेके आए थे, ऐसे टोके लेके आए थे कि वो टोके के साथ फ़ौरन उनको काट लेते थे, तेज़ धार टोके। और कुछ अपने लिए कपड़े भी ले लिए थे। अभी तक गांव में से किसी को कानों कान खबर नहीं हुई थी उनके प्यारों के साथ क्या हो रहा है। वो दोनों भाई इसी काम में मुसलसल मसरूफ थे। इसी तरह एक रात वो मुर्दा निकाल के लाए, उसकी एक बाजू और एक रान उन्होंने काटी, उसका गोश्त पकाया और गोश्त को खा के वो सो गए। उनके घर में कोई गली का बच्चा तक नहीं आता था, कोई बड़ा तो खैर आता ही नहीं था, कोई बच्चा भी नहीं आता था। इस घर में कच्चा सा घर था, गुर्बत बकती थी। जब से उन्होंने इनको खाना देना बंद किया था तो लोग इस वजह से भी नहीं आते थे, खाना ही ना मांग लें, उधार ही ना मांग लें, हर वक्त मांगते रहते हैं। तो इनके घर कभी कोई नहीं आया था। अब वो बिला खौफ हो गए थे, जानवर इतने खा चुके थे, इंसान अब खाना शुरू हो गए थे, इतना अरसा हो गया था इंसानों को भी खाते हुए।
जगह जगह उन्हें गड़े डाल के उनको हड्डियों को भी दफना दिया था, कफन वो बेच आते थे, उनको बेखौफ हो गए थे, बिला खौफ हो गए थे, आप बेधड़क हो गए थे। उस रात भी उन्होंने कटी हुई रान और कटे हुए बाजू वाले मुर्दे को चारपाई पे डाला, उसके ऊपर कपड़ा डाला और बाकी उसका गोश्त पकाया और पका के खा के सो गए। दिन का टाइम था, जब दोनों भाइयों की आंख खुली, उठे, नहाए धोए, तैयार हुए कि बकिया गोश्त खाते हैं, तो उसी वक्त हमसायों का एक कुत्ता उनके घर में आ गया, क्योंकि गोश्त की स्मेल फैली हुई थी, बू फैली हुई थी। जब कुत्ता, दरवाज़ा उन्होंने इस दफ़ा बंद नहीं किया था, दरवाज़ा, कुत्ते ने गोश्त की खुशबू सूंघी तो उसने दरवाजे को टच किया, दरवाज़ा खुल गया। मतलब बंद से मुराद अंदर से बंद नहीं किया था, दरवाजे दोनों तो आपस में बंद थे, कुंडी नहीं लगाई थी। कुत्ते ने धक्का दिया तो वो खुल गया और कुत्ता खुशबू के चक्कर में अंदर आ गया, जहां दोनों भाई बैठे खा रहे थे, तैयार होके नहा धो के गोश्त को बैठे खा रहे थे। जब उन्होंने कुत्ते को देखा, ऐसा तरोताज़ा कुत्ता जिसके जिस्म पे इतना गोश्त था, दोनों के मुंह में पानी भर आया। ऐसा कुत्ता जो बहुत ही गोश्त का मालिक था, जिसको अगर काटा पीटा जाता तो उसमें से तगड़ा गोश्त निकलने वाला था, तो उनकी रालें टपकने शुरू हो गई। वो नहीं जानते थे किसका कुत्ता है किसका नहीं। वो हमसायों का एक पालतू कुत्ता था। और जब वो इनके घर में घुस रहा था तो जो हमसाई थी उसने इनके घर के अंदर घुसते हुए देख लिया, तो वो किसी काम से जा रही थी। उसने कहा काम करके मैं वापस आती हूँ, तब तक ये आ चुका होगा। और जब उन्होंने दोनों ने उस कुत्ते को देखा, उनके मुंह में पानी भरा, तो वो फौरी तौर पे कुत्ते के पीछे भाग पड़े। कुत्ते को अंदाज़ा हो गया कि ये मेरे पीछे आ रहे हैं। कुत्ते ने भी दौड़ लगा दी। कुत्ता जैसे ही उनके घर से निकला तो फौरन अपने घर की तरफ भागा और जब अपने घर के करीब पहुंचा तो उसका दरवाज़ा बंद था। उसने देखा, टक्कर मारी, हिलाया, दरवाज़ा बंद है, तो उसने देखा वो तो अभी भी मेरे पीछे भागते आ रहे हैं। कुत्ते ने आगे की तरफ दौड़ लगा दी। छोटा सा गांव था, अब कुत्ता भाग रहा था, वो दोनों उसके पीछे भाग रहे थे। देखा किसी ने नहीं, भागते 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 कुत्ता जान बचाते बचाते कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। अब और दोनों इस कोशिश में थे किसी तरह भी इस कुत्ते को पकड़ ले। उनके अंदर तो खौफ खत्म हो चुका था। कुत्ते के अंदर आज ज़रूर खौफ था कि मुझे इंसान खा जाएगा, इंसान मुझे पकड़ लेगा। जानवर की एक बात याद रखिएगा, जब आप डरते हैं तो आपको डराता है, भौंकता है, काटता है, आप उसके पीछे भागे तो कुत्ता दौड़ के भाग जाता है। और ऐसा ही हो रहा था, वो कुत्ते के पीछे भाग रहे थे, कुत्ता आगे आगे। और कुत्ता जब कब्रिस्तान में पहुंचा तो इतना देर भागता रहा कि कब्रिस्तान में पहुंचते ही, कब्रिस्तान के दरमियान में पहुंच के हाँफते हाँफते नीचे गिर पड़ा। वो थक चुका था, मजीद अब दौड़ नहीं सकता था। और वो दोनों उसके पीछे इस अंदाज में आ चुके थे, जैसे उन्होंने देखा कुत्ता थक के नीचे गिर गया है, वो दोनों उसके ऊपर लपके उसको पकड़ लिया और उसकी गर्दन को मरोड़ दिया। बगैर कोई चूं चां किए कुत्ता मर गया। और उनको काफ़ी टाइम लगा था। कुत्ता इतनी जल्दी ज़मीन पे गिरता नहीं है, जब तक वो भाग भाग के थक ना जाए। उसको अच्छा खासा देर वो भगाते रहते, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वो भागते रहे उसके पीछे, तभी जाके वो थका और नीचे गिर पड़ा। वो औरत काम करके वापस घर आई तो उसने देखा अभी तक कुत्ता वापस नहीं आया। तो उसने कहा काफ़ी टाइम हो गया है, अब तो कुत्ते को आ जाना था, कुत्ता कहाँ चला गया? हमसायों के घर गया था, उसके बाद निकला ही नहीं। तो वो सीधी हमसायों के घर पहुंची। उस घर के अंदर जो अरशद और मुनीर का घर था, जहां पे आज तक कोई नहीं जाता था, उसने दरवाज़ा देखा खुला हुआ है, क्योंकि वो भागे थे उस कुत्ते के पीछे, दरवाज़ा खोल के गए थे। और जब अंदर दाखिल हुई तो दाखिल होते ही उसको एक अजीब सा पहला एहसास हुआ, मैं किस जगह पे आ गई हूँ। इस घर के अंदर एक वहशत सी थी। और पहली चीज़ जिसने उसका इस्तकबाल किया, बू के ऐसे भभके थे, ऐसी खौफनाक बू थी कि अंदर दाखिल होते ही उसने अपनी नाक पे दुपट्टा रख लिया कि वो बू उसके दिमाग पे चढ़ रही थी। ये कैसी बू है? उसने देखा सहन जो जगह जगह से खोद के दोबारा से भर गया है, क्योंकि जब घर का फर्श होता है बिल्कुल कच्चा भी हो तो बैलेंस होता है। आप उसको खोद के दोबारा से ऊपर मिट्टी डालेंगे तो पता लग जाता है, खोदने के बाद दोबारा फिल किया गया, खोदने के बाद दोबारा उसको बंद किया गया। जगह जगह से उसने देखा सहन खुदा हुआ है, बंद हुआ है। नाक बंद किए वो कुत्ते को ढूंढते उसने पहली आवाज़ दी, कोई है घर में? क्योंकि 2 मर्द रहते थे इस घर में। वो औरत अपने कुत्ते को देखने आई थी, नाम उसका इशरत था। और इशरत आगे बढ़ रही थी इस आवाज़ के साथ, कोई है घर में, कोई है? ऐसे जैसे इस घर में कोई जिन भूत, ऐसी खौफनाक मखलूक इर्द गिर्द फैली हुई, एक पुरअसरारियत सी थी इस घर के अंदर, एक अजीब सी वहशत सी हो रही थी इस घर के अंदर। बू अपनी जगह थी इतनी खौफनाक। और सबसे अजीब सी बात थी, जिस जगह पे वो सहन के अंदर खुदाई की गई थी उस जगह पे मक्खियां बैठी हुई थी। हर उस जगह पे
जहाँ पे खोद के दोबारा से उस मिट्टी को भर दिया गया था, हर जगह पे मुसलसल मक्खियाँ बैठी हुई थी, और मक्खियाँ ऐसी जगह पे बैठती हैं जैसे कोई ख़ास चीज़ हो। वो हैरान हो रही थी, उन गढ़ों के ऊपर बंद तो हैं लेकिन मक्खियाँ बैठी हैं। कोई है कि आवाज़ देती। उस वहशत, उस पुरअसरार घर के अंदर दाखिल तो वो हो चुकी थी, उसकी पुरअसरारियत, उसकी वहशत उसको और डरा रही थी। हर जगह पे जब उसने आवाज़ दे दी कोई है, तो उसने देखा सामने एक चूल्हा है जो इस वक्त बंद है, नीचे आग, लकड़ियाँ जलाई गई थी, ऊपर कोई हांडी है, लेकिन उसके अंदर से इतनी अजीब सी बू आ रही है कि उसको कै आनी शुरू हो गई। आई तो नहीं, इस अंदाज में उसका वो होना होगा, उसको कै आया। उसने और सख्ती से अपने नाक और मुंह को दबा लिया, कि मुंह को भी इसलिए दबाया कहीं कै ना आ जाए। वो इतनी गंदी बदबूदार बू आ रही थी उस हांडी से जो पकी हुई थी, जिसके नीचे आग बुझी हुई थी। लगता था यहां पे हांडी पकाई गई है। वो इस घुटनजदा माहौल में आवाज़ें दे के जब थक गई, कोई नहीं आया, तो बाहर निकलने लगी, तो उसकी निगाह अचानक सामने चारपाई पे पड़ी। वहां पे कोई सफ़ेद चादर लिए लेटा हुआ था। जैसे ही उसने उस लेटे हुए बंदे की तरफ देखा तो समझी इनमें से कोई शायद सो रहा है। वो फौरन उसके बाद गई, उसके पास इस अंदाज में गई कि उसको जगा सके आवाज दे के। और जब उसने खड़े होकर आवाज दी, बात सुने, और जब उसने जवाब नहीं दी तो उसने उसको कंधे से पकड़ के हिलाने की कोशिश की, और उसके मुंह से जैसे ही कपड़ा उठाया तो उसकी चीखें थीं जो उसको समझ नहीं आई। वो भागी उसी अंदाज में। वो भागते हुए अपने घर पहुंची, और उसका भाई वहां पे नुमान मौजूद था। उसने उसको कहा, जल्दी से मेरे साथ आओ। उसकी हालत ऐसी थी, वो इस अंदाज में कांप रही थी, ऐसी जनूनी पागल सी हुई थी कि नुमान, उसका भाई, बगैर कोई सवाल किए उसके पीछे भागता हुआ आ गया। और वो भी जब उस घर में दाखिल हुआ तो पहली चीज़ बू ने उसकी इस्तकबाल किया। इतनी बुरी बू थी कि उसने भी मुंह ढांप लिया, और उसने उसको इशारा किया चारपाई की तरफ। अभी तक सिर्फ उसने चेहरा देखा था और वो समझ नहीं आई थी, इसलिए चीख रही थी, हवास बागता थी। उसने जब चेहरे की तरफ इशारा किया, और उसने भी, उसके भाई नुमान ने जब कपड़ा हटाया, तो एकदम से वो भी वहीं पे हक्का बक्का बेहोश सा हो गया, हक्का बक्का मुजस्सम सा हो गया, पत्थर का सा बन गया, एक ऐसे अलर्ट सा हो गया कि ये तो हमारा वो कज़न है जिसको 3-4 दिन पहले हम दफन कर आए थे। ये कहां से इस चारपाई पे आ गया? और ये चादर भी वही कफन है जो उसको कफन पहनाया गया था, ये इस चारपाई पे कैसे आया है? वो इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। वो औरत जो नीम पागल सी हो चुकी थी, वो भी समझ नहीं पा रही थी, इसलिए भागती हुई बुला के लाई थी भाई को कि ये कज़न हमने तो दफन कर दिया था, मट्टी के नीचे चला गया था, यहां क्या कर रहा है? उसी वक्त नोमान ने जब चादर को मजीद हटाया तो उसकी आंखों ने देखा एक बाजू और एक टांग भी गायब है, और जिस टोके से उसको काटा गया था उस पर खून के निशान हैं। वो जो जम चुके हैं, कितने अरसे से उसको काटा जा रहा था, और उस पर खून के निशान थे। और वहीं पे जिस अंदाज में एक हड्डी पड़ी थी और उसका गोश्त उतार लिया गया था, 1 सेकंड लगा उसको समझने में कि हड्डी को ना सिर्फ काटा गया है, बल्कि इसके ऊपर से गोश्त को भी उतार दिया गया, नीचे हड्डी बची है। और साथ ही उसने मुड़ के उस हांडी की तरफ देखा जिसमें से बू के फबके आ रहे थे, तो वो समझ गया ये मुर्दा लाया ही इसलिए गया है कि इसके गोश्त को यहाँ से काट के उस हांडी में पकाया गया है। ये बात सिर्फ नुमान को समझ नहीं आई थी, उसके साथ खड़ी उसकी बहन इशरत को भी समझ आई थी। नुमान तो शायद अपने ऊपर कंट्रोल कर गया, लेकिन इशरत कंट्रोल नहीं कर सकी। एक चीखें थीं जो उसके अंदर से ऐसी निकलनी शुरू हो गई जैसे वो पागल सी हो गई हो। वो मुसलसल चीखें मार रही थी, वो अपनी बहन को पकड़ रहा था, लेकिन वो नीम दीवानी सी पागल सी हो चुकी थी। वो इतनी खौफनाक चीखें थी, उन चीखों को सुन के गाँव वाले भी भागते हुए उस घर में दाखिल हो गए, और सबकी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं। मक्खियाँ ही मक्खियाँ जगह पे गड़े गड़े जो बंद किए गए थे, और जिस चादर को हटे हुए उन्होंने देखा तो वहाँ पे वही मंजर था जो अभी थोड़ी देर पहले इशरत और उसके भाई नुमान ने देखा था। उनमें से जो कुछ थोड़े से बड़े दिल गुर्दे वाले थे, भाग के उस गोश्त की हंडिया पे नाक और मुंह पे ऐसे हाथ रख के उन्हें ढक्कन हटाया, तो अंदाज़ा हो गया इंसानी गोश्त ही इसमें पका है। ये जो बू के फबके उठ रहे हैं, ये किसी और चीज़ के नहीं, इंसान के, उनके अपने प्यारे के हैं, जिसको वो दफन कराए थे मट्टी में। उनका प्यारा पका है इस हांडी में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
उनकी क्या पोजीशन थी। एक चीखो मुकार थी, एक कयामत सी थी। वो समझ चुके थे और उसके फौरी तौर पे वहीं पे पुलिस को फ़ोन किया गया। वो दोनों थक हार के जो कुत्ते को मार चुके थे अब वहीं पे बैठे थे कि रात हो जाए इसको साथ ही लेके जाएंगे। काम तो उनका कोई था नहीं, आज का अपना वो खाना खा चुके थे और इस इंतज़ार में थे रात होगी हम इसको लेके घर पहुंचेंगे। जब पुलिस भी आई और उन्होंने खुदाई की तो उनको जगह जगह से हड्डियाँ जानवरों की और इंसानों की, वो जहाँ पे मक्खियाँ बैठ रही थी, हर उस गड्ढे के नीचे से उनको मुसलसल हड्डियाँ मिल रही थीं। संदूकचें खोली गई तो वहाँ पे भी बचे कुचे जिस्म के टुकड़े थे, गोश्त थे। समझ आ गई सबको स्टोरी कि ये गोश्त पका पका के खा रहे हैं। फौरी तौर पे इनकी सर्च शुरू हुई कि ये दोनों कहाँ हैं जो गोश्त खा रहे हैं, जो उनके प्यारों को निकाल के ला के पका के खा गए हैं। क्योंकि अभी तक तो एक प्यारा चारपाई पे रखा था, अभी तो मंजर खुलना था। उनसे पूछना था, ए जालमों, ए वैशियो, ए दरिंदो, ये पहला केस है या कब से कर रहे हो? क्योंकि खोदते तफ्शीश करते करते रात हो गई और इतनी देर में जब वो कब्रिस्तान से निकल के मोहल्ले में दाखिल हुए तो मोहल्ले वालों ने चुपके से उनको इस तरह जाके पकड़ लिया दोनों भाइयों को। और जब पुलिस के सामने लेके आए तो उसके बाद उन्होंने जो कहानी सुनाई वो यही सारी कहानी सुना दी कि ये पहला नहीं है, वो इनके कितने प्यारों को पेट में लेके जा चुके हैं, कितने प्यारों को खा गए हैं। अब उस वक्त इंसान क्या कर सकता है गुस्से में, जो मार ही सकता है। तो सबने मिलके अरशद और मुनीर को जितना मार सकते थे मारा कि जालमों, भेड़ियों, घटिया, तुम दरिंदे हो, तुम हमारे प्यारों को भी खा गए हो, तुम्हारे मुर्दों को खा गए हो। तुमने उनको वहां भी सुकून नहीं लेने दिया। वहां तो सुकून होता है, कहते हैं मरने के बाद सुकून मिलेगा, तुमने उनको वहां भी सुकून नहीं लेने दिया, उनको मारा। लेकिन उनकी कहानी जब सबने सुनी और मैंने भी ये कहानी सुनी तो ये सच्चा वाकया बहुत सारे लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा। ये टीवी पे उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीविज़न होता था, कोई प्राइवेट चैनल नहीं होता था, तो ये अखबार की जीनत बना था। ये बहुत मशहूर वाकया है, ये सच्चा वाकया है, ये फर्जी कहानी नहीं है। नाम फर्जी हो सकते हैं, कहानी ये सच्ची है। ये दोनों भाई इसी तरह पकाते थे, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी और वो हांडी चढ़ा के खाते थे। मैसेज क्या है? मैसेज ये है, भूख इंसान को मुजरिम बनाती है, भूख इंसान को वहशी बनाती है, भूख इंसान को दरिंदा बनाती है, भूख इंसान को डाकू, मुजरिम, लुटेरा, हर चीज बनाती है। भूख इंसान से जुर्म करवाती है। तो इस भूख का जिम्मेदार वो हैं या हम भी हैं? हम हैं। क्या रात को सोने से पहले कभी हमने अपने इर्द गिर्द मोहल्लों में देखा है कि हमारे मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं सोया? कपड़े तो शायद हम ईद पे लेके देते हैं, जूती तो शायद ईद पे लेके देते हैं, राशन सिर्फ माह रमजान में डलवा के देते हैं। ये मैं गलत कह रहा हूं? राशन सिर्फ माह रमजान में डलवा के, तो माह रमजान है जी राशन डलवा के दो, बाकी सारा साल 11 महीने कुछ नहीं पता। कपड़े ईद पे लेके देते हैं, जूते ईद पे लेके देते हैं। कभी ये सोच के सोए हम लोग अपने इर्द गिर्द कि हमारे गली में ही कोई भूखा सोया हो? कभी निकल के भी देखने की कोशिश की है कि यार ये जो घर है यहां पे कौन कौन रहता है, हम उनकी मदद कर सकें? जब हमने अपने इर्द गिर्द देखना छोड़ दिया तो हम भी मुजरिम कहलाएंगे। ये वाकया उस बेबसी की दास्तान है। मैं उनको अच्छा नहीं कर रहा, वो तो दरिंदे वहशी, में उनके लिए बुरे से बुरा लफ्ज ना कह दूं, मैं फैमिलीज भी देखती हैं, वो तो बन गए। लेकिन क्या वो गांव वाले मिल के लिए उनके लिए कोई ऐसा सेटअप, ऐसा बंदोबस्त, ऐसा काम कुछ ऐसा कर लेता कि वो जिंदगी ही गुजार लगते, तो कम से कम इस तरफ तो ना आते। जब हर तरफ से धुतकार दिए गए तो फिर उसके बाद उन्होंने ये रास्ता चुना। एक डाकू भी जब डाकू बनता है वो ऐसे डाकू नहीं बनता उसको, अच्छा एक मैं डाकू की साइड नहीं ले रहा, देखिएगा पुलिस मुकाबले में जो डाकू मारे गए होते हैं उनकी पहली चीज जो मैं नोट करता हूं, आप लोग नोट कीजिएगा, उनके जूते और कपड़े देखिएगा, फटे हुए गुर्बत ज़्यादा कपड़े। बहुत कम ऐसे होंगे जिनके बड़े अच्छे, वो तो वो हैं ना, कुछ प्रोफेशनल भी हैं, लेकिन वो लोग जो होते हैं वो वाकई फटे पुराने कपड़े, उनके जूते और कपड़े देख के अंदाज़ा होता है ये गुर्बत के मारे उन्होंने ये काम शुरू किया है। अगर गांव वाले उनको पेट भर के रोटी दे देते तो क्या हो जाता?
कभी कोई अगर रोटी उनको दे देता तो क्या हो जाता। उस रात जब वो जलेबियां लेने के लिए उस जलेबियों की तरफ लपका था, जो पहले से अलर्ट बैठा था जलेबी वाला कि ये पास है तो मैं इसको मारूं, क्या वो इंसान नहीं था? ये नहीं जानता था भूख से इसका बुरा हशर है। जिसके यहां भूख होती है उसका चेहरा बता देता है कि ये तड़प रहा है भूख से। अगर वो उसको थोड़ी सी जलेबियां दे देता, वो खुद भी खा लेता और भाई के लिए खा जाता, तो क्या कयामत आ जाती, सिवाय इसके कि वो रास्ते से जाते हुए पहली दफा जो उसने मुर्दा कुत्ता देखा था उसको कभी ना उठाता कि जलेबियां मिल तो गई हैं। और अगर वही गांव वाले एक सिस्टम ही इस तरह बना देते, कुछ पैसे जमा करके कि इनकी मां नहीं है, ये अच्छे लड़के थे, मां की खिदमत करते थे, बीवियां छोड़ गई, उन्होंने उल्टा इनको मारा, पता सुध ही कर लेते, उनको कोई जाके बुजुर्ग पूछ ही लेते उनका क्या हाल है, तो वो इस तरफ ना आते। तो इसलिए मैं कहता होता हूं, मेरी आप कोई कहानी सुने, कोई प्रोग्राम सुने, कोई बात सुने, तो मैं बार बार आपको कहता नजर आऊंगा, इंसानियत इंसानियत इंसानियत। मजहब नहीं, मुसलमान लफ्ज यूज नहीं करता मैं कहता हूं इंसानियत। इंसानियत के काम आना है, हर इंसान के काम आना है, अल्लाह की मखलूक के काम आना है। सिर्फ मुसलमान के काम नहीं आना, हर मखलूक के काम आना है, जानवर के भी काम आना है, हर इंसान के काम आना है, चाहे उसका ताल्लुक जिस मजहब से भी हो। मजहब को साइड पे रख के इस नीयत से कि ये भी अल्लाह की मखलूक है, चाहे वो इंसान है या चाहे जानवर, ये अल्लाह की मखलूक है। और इंसान अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूक में से अशरफ है। हमने उसका ख्याल रखना है, अपने इर्द गिर्द निगाह रखनी है। अगर कोई हकदार है, मैं अपनी कोशिश कर भी रहा हूँ, करता भी रहूँगा। ये कहानी भी आज इसलिए सुनाई है, मैंने कल परसों भी शायद प्रोग्राम में कहा कि मेरे लिए दुआ करें। मैं एक इदारा ऐसा बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं खुद सरपरस्ती करते हुए घरों में जा के देखूँ, पता करूँ और ऐसे लोगों की मदद करूँ। आप लोग भी मेरी मदद करिए, इसमें फाइनेंशियली मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं कर सकूँ। कर भी रहा हूँ, अल्लाह के नेक लोग मेरे साथ हैं भी सही, हम कर भी रहे हैं, मैं कर भी रहा हूँ। मेरे अलावा भी जो मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा लोग आगे हैं, हम लोग हेल्प करें। वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो घरों में आज भी हैं, मांगते नहीं हैं। भीख मांगने वाले तो बेलें बजा बजा के मांगते हैं। ये वो लोग हैं जो हकदार हैं, हया बापर्दा किरदार इतना मजबूत है कि इजाज़त नहीं देता किरदार हया बापर्दा के बेपर्दगी ना हो जाके मांगे, वो घरों में हैं और ये असल में ज़रूरतमंद हैं। इनको देने का भी मेरा अंदाज़ लोगों का अपना होगा। मैं फ़ोटो या वीडियो के लिए नहीं देता, वो अल्लाह को पता है किस लिए होता है। इस अंदाज में पहुंचा के आते हैं, उनको पता तक नहीं होता दिया किसने है। देने का ये अंदाज़ हो, ये नहीं बैल जी मैं दे के जा रहा हूँ जी, ये शाह पर एक फ़ोटो भी बनवा लें। नो, नहीं देना ना दें, हम लोग फ़ोटो वाले नहीं हैं। इस अंदाज में जाएं, घरों में दे के आएँ। तो जब माशरे में हम इर्द गिर्द इस तरह निगाह नहीं रखते तो फिर जुर्म परवरिश पाता है, फिर गुनाह कबीरा होता है, फिर गलत तरीन काम होता है, जिस तरह ये हुआ। उनको कोसते रहे, उनको बुरा बुरा कहते रहे, तो मैंने भी कह दिया, आपने भी कह दिया, लेकिन ये नहीं सोचा ऐसा क्यों हुआ, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो खुदारा ऐसे लोगों की मदद कीजिए। आपके इर्द गिर्द जितने भी ऐसे लोग हैं जो हकदार हैं, खुदारा उनकी इस तरह मदद कीजिए कि वो कोई भी अगर गलत कदम उठाएंगे किसी भी किस्म का, तो हम सब मुजरिम होंगे। हमने उनका पता नहीं किया, तो अपने इर्द गिर्द लोगों का पता कीजिए। ये कहानी भी आज इसलिए सुनाई है, शायद उस माशरे की बेहसी ने रोटी देनी जो बंद की तो उनको इस तरफ लेके आए। कमाना चाहिए था उनको बंदोबस्त करके देते। एक बुजुर्ग बैठता, उनसे पूछता, उनको इस रास्ते पे लेके आते। असल में क्या हुआ, जब उनके घर ही किसी ने जाना, आखिरी बात, जब सबने उनके घर ही जाना छोड़ दिया तो फिर जो उनके दिल में आया वो करते कि अगर उनके घर भी आना जाना होता वो इस जुर्म की तरफ ना जाते। उनको पता होता कभी वो घर में आ जाता है, वो आ जाता है, वो आ जाता है, भाई कैसे करेंगे। आपने मिलना मिलाना ही छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा हम तो इंसान ही नहीं रहे, हम जाके मिल आते हैं, हमारे पास तो कोई आता ही नहीं है। तो खौफ भी ख़त्म हो गया, ज़िंदगी का मकसद भी ख़त्म हो गया, उस ट्रैक पे चल पड़े। तो इस कहानी को मैं आज इसलिए सुनाया, मैंने शुरू में माजरत की कि बहुत हॉरर कहानी है, इसको जो सुनना चाहे सुने, लेकिन मकसद ये था इंसानियत का दर्स देना था, इंसानियत की बात करनी थी। आप लोग भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ, मेरी हेल्प करना चाहते हैं कीजिए। ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ को मैं जानता हूँ जो मुझे कहती हैं, जो मैं प्रोग्राम भी कर रहा हूँ उसमें भी लोग मुझे कहते हैं जी हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो हम आगे से कर देते हैं। लेकिन ये छानबीन करने के बाद ये ज़रूरतमंद है, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं एक इदारा बना के इंशाअल्लाह मैं मरने से पहले कर सकूँ, खुद
करना चाहता हूँ मैं, पता कर करके अभी भी कर रहा हूँ, छोटे लेवल पे, इसको बड़े लेवल पे करना चाहता हूँ। कुछ नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, तो दुआ ज़रूर दे दीजिए। दुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा आपकी तरफ से कि अल्लाह ताला मुझे इस नेक मकसद में कामयाब करे। सो आपके पास भी कोई अगर कहानी है तो आप मुझे अपनी कहानी सेंड कीजिए। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे लिख के भी भेज सकते हैं और आप वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करेंगे तो आखिर में लफ्ज़ STORY स्टोरी, लाजमी आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी ज़रूर लिखना है। और कोई राय भी देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर दे सकते हैं। तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पहले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो तमाम लोग पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे, +92 313 6655500। मैं रिपीट करता हूँ, +92 313 6655500। और पाकिस्तान से जो मिलाएंगे डायरेक्ट मिलाएंगे 0313 6655500। ये थी आज की ऑफ कैमरा स्टोरी। आखिर में सिर्फ इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आप सबको भी ना सिर्फ हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेर सारी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपको इतना अता करे कि उसकी मखलूक में, चाहे वो इंसान हो या कोई भी मखलूक हो, आप उनके खैर खा हों, आप उनका ख्याल रखने और बांटने वाले बने। आमीन सुमा आमीन। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।